तो यारो कैसे हो यार। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे हो। आप हमारे टाइटल से समझ गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। इस पाइथन प्रोग्रामिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यारो सबसे पहले तो हम इसकी पॉपुलैरिटी के बारे में बात करेंगे। अगर मैं इसकी जितनी भी पॉपुलैरिटी बताऊं, कितना फेमस है ये कुछ भी बताऊं, लेकिन वो उतना लिमिटेड नहीं है। ये उससे कई गुना बड़ा बन चुका है। इनफैक्ट ये दूसरों को फेवर देता है। ये खुद में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है अब। और अगर हम पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में बात करें तो ये 1989 में आई थी, जावास्क्रिप्ट 1996 में आई थी, वेरा C++ 1998 में। उससे भी पहले आ चुकी थी पाइथन से पहले 1972 में, जिसका नाम था सी लेवल लैंग्वेज। डेनिस रिची ने जिसको डेवलप किया था। अच्छा, तो पाइथन में ऐसा क्या हुआ, क्या डीमेरिट्स थे जिसकी वजह से पाइथन अगले 20 सालों में इतना डेवलप नहीं कर पाया जितना जावा ने कर लिया या फिर C++ ने कर लिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 2010 में पाइथन ने एक अलग ही मोड़ लिया और सबको हरा के रख दिया। आने वाली कुछ टॉपिक्स में मैं इसको बताने वाला हूँ क्या रीज़न था इसका। लेकिन उससे पहले मैं इसकी पॉपुलैरिटी के बारे में और भी कुछ बताना चाहूँगा। पॉपुलैरिटी अगर आज के समय में देखें तो थ्रू आउट द कंट्री जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, कंप्यूटर साइंस कंपनी जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, जिनमें सॉफ्टवेयर का काम होता है, वहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग ही यूटिलाइज़ हो रहा है। इनफैक्ट इसरो में, नासा में और चाइना एरोनॉटिक्स में भी पाइथन को ही प्रेफरेंस दिया जाता है कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजीज़ में। और भी अगर मैं बात करूँ तो CBSE बोर्ड के जो 11th क्लास है उसमें भी गाइस C++ को हटा के अब पाइथन प्रोग्रामिंग को प्रेफरेंस मिल गया है। और आप कहीं भी अगर अपने वर्ल्ड में आप कहीं भी देख लो कि कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो किस बेस पे डेवलप हो रहा है, तो वो पाइथन प्रोग्रामिंग ही है। तो गाइस अब हम इसकी नेसेसिटी के बारे में बात करने वाले हैं। पॉपुलैरिटी सेक्शन में आपने ज़रूर देखा होगा कि कितना ये पॉपुलर हो चुका है थ्रू आउट द वर्ल्ड। हर कंपनीज़, हर स्कूल्स इसको ऑप्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों? सबसे पहले आपको बता दूं, C++, सी लेवल, जावा, ये बहुत ही अलग लैंग्वेजेस थी। ये अपने में ही एक अलग लैंग्वेज है। इनका सिंटैक्स टोटली डिफरेंट है। वेराज अगर अब हम पाइथन को देखें, अच्छा हम कोबोल और पास्कल को भी अगर हम कंपेयर करें इन सब से, तो वो भी डिफरेंट है। फिलहाल अगर अब हम पाइथन को इन सबसे कंपैरिजन करें इसका, तो पाइथन जो है वो ईजीएस्ट लैंग्वेज है याद करने के लिए, या फिर आप उसको अगर आप अपना लॉजिक अगर आपके पास है तो आप उसका सिंटैक्स ईजिली आप उसको याद कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें ज़्यादातर जो टर्म्स है वो इंग्लिश वर्ड्स रिलेटेड है। वेराज अगर हम जावास्क्रिप्ट में देखें, सी में देखें, कोबोल में देखें, पास्कल में देखें, एसक्यूएल में देखें, इन सब में एक मेथड होता था, एक डायलेमा होता था आपको उसके सिंटैक्स लिखने के लिए। लेकिन इसमें ऐसा कोई रूल्स है नहीं। दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है इसका, जो अरिथमेटिकल जो इसमें सॉफ्टवेयर डाला गया है, इसमें आपको कैलकुलेटर, जैसे कि अगर हम कैलकुलेटर बनाते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग में, तो हमें जावा में, सी में, C++ में, कोबोल में, पास्कल में हमें स्ट्रेट अवे उसके प्रोग्राम्स डालने पड़ते थे, बनाना पड़ता था, तब उसका कैलकुलेटर तैयार होता था। वेराज अगर हम पाइथन में देखें तो ये सेल्फ मेड कैलकुलेटर इसके पास ऑलरेडी रहता है। अरिथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए आपको इसके लिए प्रोग्राम्स नहीं क्रिएट करने हैं। नेसेसिटी में और अगर मैं कुछ बताऊं कि जो कंपनीज़ हैं ज़्यादातर ये देख रही थी कि यार हम जो एम्प्लॉयज़ को वो ऑप्ट कर रही थी, उनको बहुत ही स्किलफुल प्लेयर्स चाहिए थे, स्किलफुल एम्प्लॉयज़ चाहिए थे इनफैक्ट। और इसलिए उन्होंने पाइथन को लाया, क्योंकि पाइथन जो लैंग्वेज है ये ज़्यादातर सबको आती थी और डिमांड में भी थी। इसलिए इनको एम्प्लॉयज़ भी बहुत आसानी से मिल जाते, इनको सैलरी वेजेस भी ज़्यादा नहीं देने पड़ते। इस वजह से आज पाइथन इतनी नेसेसरी हो गई है। और जितनी भी कंपनीज़ हैं उन्होंने जावा और सी लेवल और अगर हम C++ की बात कर लें, कोबोल की बात कर लें, पास्कल की बात कर लें, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उन सबको हटा दिया है और उसकी जगह आ गया है पाइथन प्रोग्रामिंग। सवाल ये आता है कि हम इसको जल्दी से जल्दी कैसे तैयार कर सकते हैं। तो इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले आप पाइथन की वेबसाइट पे जाके उसका पाइथन ट्यूटोरियल खोल लीजिए और उसकी जितनी भी वीडियोस हैं आप उसको देख लीजिए। दूसरा तरीका भी पाइथन की वेबसाइट में ही है। वहाँ पे एक आपको बुकलेट मिलेगी जो कि 350 पन्ने की है और ईजीएस्ट लैंग्वेज में आपको वो एक्सप्लेन कर देगी, जिससे आप पाइथन प्रोग्रामिंग को जल्दी से जल्दी तैयार कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, क्योंकि आने वाली मेरी कुछ वीडियोस में मैं इन्फॉर्मेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ पाइथन प्रोग्रामिंग रिलेटेड कई क्वेरीज आपकी बताने वाला हूँ।